धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक देसी कहावत बोली जाती है। वैसे भी ये इलाका देसी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं इस इलाके की खासियत कि हमारे चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री हो गए तो यहाँ के लोग कनॉट प्लेस में जाके मिठाई और गुड़ बांटने लगे। तो लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों बांट रहे हो? तो बताया कि हमारा चरण सिंह जो है इंदिरा गांधी बन गया। यानी कि लोग इतने सीधे भोले हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री बन गया, इंदिरा गांधी बताने लगे। तो यहां एक कहावत कही जाती है कि कब्र के अजाब को मुर्दा ही जानता है। इसका मतलब यह है कि जिस पे बीती है वही आदमी समझता है। इस कहावत को इस परिप्रेक्ष्य में अपने सामने रखेगा और इसका पस मंजर ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग क्वारंटाइन से भाग रहे हैं, जो लोग क्वारंटाइन के अंदर सुसाइड कर ले रहे हैं, जो लोग क्वारंटाइन की छतों से कूद के मर जा रहे हैं, जो लोग क्वारंटाइन जाने से बचने के लिए अपने मोबाइल बंद कर रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढती भी नहीं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके सामने 6-7 तस्वीरें रख रहा हूं और ऐसे लोगों की तस्वीरें रख रहा हूं जिनमें मुसलमान नहीं है। जो तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ वाकई में क्वारंटाइन के अंदर हालात बहुत बुरे हैं जहां जहां पे वो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। लेकिन भोंपू मीडिया है, दलाल चाटुकार, उसके दंगाई पत्रकार पूरी रिपोर्ट दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको भी डर लगता है वहां जाके रिपोर्ट दिखाएंगे तो इन्हें भी कोरोना हो जाए। मैं तो कहता हूं 2-4 को कोरोना इनको हो जाना चाहिए, तभी शायद इनको क्वारंटाइन सेंटर जाने के बाद पता चलेगा कि वहां के हालात क्या है। वैसे अब ये पत्रकार रहे नहीं ऐसे। एक जमाना था पत्रकार ऐसे थे कि पुलिस वाले से पहले भिड़ गए, पुलिस वाले ने जेल भेज दिया और जेल से आने के बाद पूरी किताब लिख दी कि जेल के अंदर हो क्या रहा है, और सरकार मजबूर हो गई कि जेल के अंदर जो गड़बड़ हो रहा है उसमें कैसे सुधार किया जाए, कैदियों को किस तरीके से जानवरों की तरह वहां पे कैद करके रखा जाता है, और मानवाधिकार भी हिल गया। अब तो पत्रकारिता रही नहीं है। मैं आपके सामने 6-7 तस्वीरें रखने जा रहा हूं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली से रख रहा हूं, देख लीजिए। राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर कहती है कि एक सिपाही है जो यहां की तिलक विहार पुलिस चौकी पे तैनात था। नजफगढ़ इलाका पड़ता है, वहां पे कोई हॉस्पिटल है, उसमें उसको भर्ती कर दिया। अब उसने जो वीडियो बना के वहां से वायरल किया है उसमें वो बता रहा है कि हम यहां एक हॉल के अंदर 20 आदमी बंद है। बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कि एक आदमी दूसरे आदमी से 1 मीटर की दूरी पर नहीं रह सकता। दिल्ली में आपको बता दूं 1-1 मीटर के घर हैं, जो पूरा दिल्ली का कच्ची कॉलोनी का इलाका है। 1 मीटर का मतलब होता है 10 फीट के आसपास, 2-3 मीटर के अंदर इनका घर होता है। 10 फीट में 10 आदमी बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा। तो उसने बताया कि एक हॉल में 20 आदमी बंद हैं, सबके पास इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक टॉयलेट है, कोई सैनिटाइजर किसी को नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि अगर गर्म पानी भी पीना पड़ता है तो 100 नंबर की कॉल करनी पड़ती है, उसके बाद हमें गर्म पानी मिलता है। कोई नहीं पूछता है हमारे से, ना दवाई के बारे में ना किसी चीज़ के बारे में। ये वीडियो सामने आने के बाद उस हॉस्पिटल की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हॉस्पिटल का नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। जी हाँ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान इसका हॉस्पिटल का नाम है। नजफगढ़ में ये स्थित है। बता दें आपको, चांदी महल एक थाना पड़ता है, वहाँ के 8 पुलिस वाले और इसके अलावा कई और पुलिस वालों को यहाँ पे क्वारंटाइन कर रखा है, क्योंकि वहाँ कई सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उस इलाके में। उसके बाद इन सिपाहियों को क्वारंटाइन कर दिया, जिसमें तिलक विहार चौकी का सिपाही है जिसने बाकायदा वीडियो बना के वायरल किया है और बताया है कि वहाँ पे उनके साथ हो क्या रहा है। गर्म पानी के लिए 100 नंबर की कॉल, और कौन कर रहा है? पुलिस वाला। पुलिस वालों के साथ भी ऐसा हो रहा है। कल्पना करिए आम आदमी क्वारंटाइन जाने से क्यों डर रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर मुंबई से, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ के नवी मुंबई इलाके में एक महिला रहती है, उसके पति को हार्ट अटैक आ गया। वो पेशे से वकील हैं। अपने पति को एम्बुलेंस के जरिए वो महिला पास के अस्पताल लेके गई थी, जो सरकारी अस्पताल था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने देखते ही कहा कि यहाँ कोरोना के अलावा कोई और पेशेंट भर्ती नहीं होगा। उसके अलावा वो फिर अपने पति को लेकर सेक्टर 10 के निगम हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन वहाँ भी उन्होंने भर्ती करने से मना कर दिया। उसके बाद वो तीसरे हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल भर्ती करने के लिए तैयार होता तब तक उसके पति की मौत हो गई, जो 56 साल की उम्र के थे। कौन जवाब देगा? कोई जवाब देगा? यहाँ मरने वाला मुस्लिम नहीं है। नाम सुन लीजिए। नवी मुंबई का एक इलाका पड़ता है वाशी इलाके के सेक्टर 10 में रहने वाली ये महिला है, जिसका नाम बताया जा रहा है दीपाली। हार्ट अटैक के बाद एम्बुलेंस में अपने पति को लेके गई। इसका कहना है दोनों हॉस्पिटल ने उसके पति को भर्ती नहीं किया, वो इधर से उधर दौड़ती रही। साफ कहा उसको कि ये जो है कोरोना के लिए रिजर्व है, इसके अलावा यहाँ पे किसी और चीज़ का इलाज नहीं होगा। उसके बाद ये महिला अपने पति को नेरल के वाईडी हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पे भर्ती करने से पहले ही जब डॉक्टर ने जाँच की तब तक उनकी मौत हो गई। 56 साल के ये एडवोकेट सावंत थे, जो लोगों की
लॉकडाउन में मदद करने में लगे हुए थे, उसी दौरान उनको ये हार्ट अटैक आया है। तो क्या स्थिति उभर रही है देख रहे हैं आप। तीसरी तस्वीर रख देता हूं आपके सामने। राजस्थान के भरतपुर आपको लेके चलता हूं। 2.5 साल के उस बच्चे को जरा सा नजला जुकाम क्या हो गया, डॉक्टर ने कहा कि इसको कोरोना है। पहले उसको भरतपुर के हॉस्पिटल में भर्ती रखा और वहां से उसको फिर जयपुर के हॉस्पिटल रेफर कर दिया। खाने पीने को नहीं दिया, दूध नहीं दिया, क्योंकि इलाज कर रहे हैं। आपने देखा पुलिस वाला 100 नंबर कॉल करके गर्म पानी मंगा रहा है, तो ये बच्चा तो वैसे भी मुस्लिम का है, इसको कहां से कुछ दे देंगे। इसको नहीं कुछ दिया गया, बाद में इस बच्चे की मौत हो गई। पहले मैं आपके सामने हॉस्पिटल की तस्वीरें रख रहा हूं, जो भरतपुर से हमारे एक साथी ने, जो हमारे एक व्यूअर हैं, जो देखते हैं बहुत अच्छे से धाकड़ खबर से प्यार करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तस्वीरें भेजी। हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें देखी, वो लोग बता रहे हैं कैसे बच्चे वहां भूखे हैं। ना कोई सुनाई कर रहा, सब बीमार पड़े या मरे जा रहे बच्चे, भूखे प्यास से मरे जा रहे, ना चाय ना दूध। क्या हो रहा है यहाँ पे? पैक करके जेल में रख दिए। ये कोई इंसाफ है? राजीबाजी आ गए तो अगर गैर नहीं लगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चाय नहीं है, पानी नहीं है, बच्चा मरा नहीं है। ये मर गया तो कहना कि कोरोना है, इसके ले आके दवा देंगे, इसके लिए कोई इलाज भी तो होना चाहिए कम से कम इसका। जेल कह दिए उसके बाद अब ये तस्वीर देखिए इस पिता की, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे के 2.5 साल के बेटे को दफनाया है। वहीं कब्रिस्तान में खड़ा है, उससे बात की गई है, वो कैसे बता रहा है पूरा मामला हुआ। हाँ जी बोलो, आपका बच्चा कैसे खत्म हुआ बताइए। कैसे खत्म हुआ? यहाँ से मैं अलापुरी गया था जी, 6 बच्चे और मैं, मेरे मियाँ बीवी 8 हम गए थे। मैं रात को सो गए थे, तबीयत खराब हो गई। मैं दूध पानी बच्चों को मिला नहीं, बहुत ज्यादा मतलब प्रशासन ने कोई बच्चों को दूध पानी दिया नहीं टाइम से। तो सुबह होते ही मैंने बहुत झुंझुनाया था, तो वहाँ एसपी साहब भी है, पूरा प्रशासन लिया, किसी ने मेरा सुनी नहीं। 4-5 घंटे कुंडी खोली में बच्चे को नहीं लटकता रहा। उसके बाद में बयाने लाए मेरी बीवी को, बच्चे को, और मैं फिर यहाँ पे भी मतलब रेफर कर दिया, चलो 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 भरतपुर में वही अलग पटक दिया कोरोना के बाद में खंडर में, इसमें तो कोरोना कोई देखभाल नहीं, बच्चा बिल। उसके बाद में फिर वो जयपुर वहाँ पे भी मतलब वही। तो उसके बाद में फिर मैं आ गया, बच्चे की जांच हुई है, नॉर्मल आओ, अच्छा मेरा रिपोर्ट है मेरे पास, बताऊं? अच्छा नहीं रहने दो, कोई दूर से बता दो, भले से बताओ तो बता दे। कुछ एहसास हो रहा है आपको? सिस्टम पे सवाल ये भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकार नहीं उठाएंगे, क्योंकि सिस्टम पे सवाल उठना है, सीधा सीधा सरकार पे सवाल उठना। और उससे इनके जो धंधे चल रहे हैं, जो ये अपना धंधा पानी बना रहे हैं, एक साल पहले हिंदी का चैनल शुरू करता है, 1 साल बाद फिर इंग्लिश का चैनल शुरू कर देता है, हर साल कुछ ना कुछ नया बड़ा शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी चल रहे हैं। चौथी तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। मध्य प्रदेश से ये खबर हमारे पास आ रही है। होशंगाबाद के इटारसी में रहने वाले वो एडवोकेट हैं, उनके पिता को हार्ट अटैक आया गया। उन वकील का नाम जो बताया जा रहा है वो हमारे पास आ रहा है राजेश सतकपुरिया। और उसके बाद वो अपने पिता जिनको हार्ट अटैक आया उनको लेकर, हरिप्रसाद चौरसिया को लेकर वो पहुंचे होशंगाबाद के ज़िला अस्पताल में, और उसके बाद पांड्या हॉस्पिटल में पहुंचे, और उसके बाद फिर बगल में तीसरे हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन तीनों अस्पताल ने उनके पिता को, उनका कहना कि जैसे अछूत होता है ना, वैसे स्वास्थ्यकर्मी मेरे पिता के साथ व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने भर्ती करने से भी इनकार कर दिया, देखना भी वो नहीं समझा, क्योंकि जब हमने बताया कि हम इटारसी से आए, बताएं आपको होशंगाबाद के अंदर इटारसी और ये तमाम जो इलाका है ये कोरोना पॉजिटिव इलाका है, इसको हॉट स्पॉट घोषित कर रखा है। उसके बाद ये किसी तरीके से अपने पिता को लेकर भोपाल, इनकी तो क्षमता थी, ले गए भोपाल। पर कल्पना करिए कि बाप जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, नाजुक हालत में है, बेटा लेके घूम रहा है और अस्पताल कह रहे हैं कि हम भर्ती नहीं करेंगे। उस दर्द को जब आप महसूस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लोग क्वारंटीन सेंटर क्यों नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि क्वारंटीन सेंटर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है सरकार। चंदा तो प्राइवेट खाता खोल के खूब बना ले रही है, GST भी बढ़ा दे रही है, तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में इतने कम हो गए, लेकिन फिर भी उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के खूब मुनाफा कमा रही है। खर्च कितना कर रही है? लोगों को दाल भी जो दे रही है वो भी नहीं मिल पा रही है, सिर्फ चावल दे रहे हैं, ये स्थिति आ रही है। तो क्यों ना उस पर सवाल खड़े किए जाएं। अगली तस्वीर देख लीजिए।
ये तस्वीर हमारे पास मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है। ये डॉक्टर हैं जिनका नाम है नाजनीन, इनके पति का नाम है अमन सिंह। अमन सिंह भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं। इनका कहना है मैं अपनी मर्सिडीज में बैठ के अपने पति के साथ जिस हॉस्पिटल के सामने से रोज गुजरती थी, मुझे नहीं लगता था कि जब कोई दिक्कत आएगी मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे वहाँ भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरा शहर हमें जानता है, हम दोनों एक अच्छे खासे डॉक्टर हैं। लेकिन जब इन्हें शक हुआ कि इन्हें लगा कि इनके पति को कोरोना है तो ये हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल वालों ने जांच करने से मना कर दिया जी, भर्ती करना तो बहुत दूर है। तीसरे हॉस्पिटल में जाके किसी तरीके से जांच हुई, उसके बाद इन्होंने अपने पति को घर पे लाके क्वारंटाइन कर दिया। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लेकिन 3 दिन बाद इन्होंने कहा कि मेरे पति तब तक ठीक हो चुके थे और तब इन्होंने सैंपलिंग दोबारा कराई तो उसके बाद वो नेगेटिव आए हैं। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। जिस AMY हॉस्पिटल के सामने से मैं अपनी मर्सिडीज में निकला करती थी अक्सर, और ये सोचा करती थी कि मेरे पास तो रुतबा है, पैसा है, पावर है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, आधे इंदौर के डॉक्टर मेरे परिचित हैं, तो अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो सारे डॉक्टर्स मेरे लिए दौड़े चले आएंगे, मेरे परिवार के लिए दौड़े चले आएंगे, और हमारे पास पैसा इतना है कि हमें कभी कहीं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कदम नहीं रखना पड़ेगा। बल्कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे लोग होते थे, उन्हें देख के मैं कभी मन में बात भी आती है ना, तरस भी आता है कि बेचारे कैसे लाइन लगा कर बैठे हैं। पर वक्त और हालात ने उस दिन ऐसा दिन बनाया कि AMY हॉस्पिटल में मैं और मेरे हस्बैंड कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए 2 घंटा बैठे, पर उन लोगों ने मना कर दिया टेस्ट करने से। वो लोग बोले कि ये सिंपल सर्दी और बुखार है और फ्लू है, इसमें कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं हस्बैंड को लेकर MPH हॉस्पिटल गई और उनसे रिक्वेस्ट की कि इनका कोविड-19 टेस्ट किया जाए। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद 24 घंटे हमें वहाँ बैठा कर रखने के बाद उन लोगों ने हमारा कोविड-19 टेस्ट किया, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि किट खत्म हो गई थी इंदौर में। अब आपको लेके चलते हैं मोदी जी के गुजरात में, जिसे कहा जाता है वाइब्रेंट गुजरात। अहमदाबाद का वो सिविल अस्पताल जिस पर आरोप लगा कि वहां अब महिला पुरुष बच्चों के नाम से वार्ड नहीं है साहब, अब वहां बीमारियों के नाम से वार्ड नहीं है, अब वहां वार्डों के नाम है हिंदू और मुसलमान। कोरोना के जो पेशेंट है हिंदुओं को अलग रखिए, कोरोना के जो पेशेंट है मुसलमानों को उनको अलग रखिए। कहा गया कि सरकार के आदेश पर यह हो रहा है, लेकिन बाद में कहा गया कि साहब ये तो सब झूठा है। तो उस अस्पताल के बाहर से तस्वीरें आ रही हैं, ये लोग कह रहे हैं, ये महिला बता रही है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, हमें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा, प्रदर्शन कर रही है वो। सुन लीजिए। सर, हम लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग बताया गया था कि पॉजिटिव है सर। उसके टेंशन की वजह से किसी ने खाना और पीना कुछ नहीं किया और हमें 3 बजे से यहाँ खड़ा रखा है और हम यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के नीचे खड़े हैं सर। एक एक तस्वीर को जब आप देखेंगे ना, तो पर्दे के पीछे जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही कुछ नजर आएगा। ये अलग बात है कि धौल पोश चेहरा चमका के 4 जुल्फे इधर गिरा के और 4 जुल्फे उधर गिरा के जो एंकर आती हैं, तो वो सब चीज़ें आपके सामने नहीं रखती हैं। उनके एंकरों का भी वैसे ही हाल है जो पुरुष एंकर हैं। हालांकि पुरुष एंकरों की इतनी वहाँ चल नहीं रही हैं, क्योंकि महिला एंकरों की ज़्यादा चल रही है। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप क्राइम पेट्रोल देख लीजिए, मुझे तो उसे देख के लगा कि पुरुषों से ज़्यादा क्रूर तो महिलाएं हैं। इन टीवी एंकरों को देख के भी मुझे यही लगता है, इतने क्रूर तो जो पुरुष एंकर हैं इनके वो भी नहीं है जितनी क्रूर ये नज़र आती है। 7वीं और आखिरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। दिल्ली से तस्वीर हमारे पास आ रही है। ये लड़की बता रही है कि इसके पिता शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको लेकर हार्ट अटैक की बात आई। ये हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया अरे भाई इनको तो कोरोना है। फिर इनकी जांच कराई, इनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद इनको क्वारंटाइन कर दिया गया। शुगर के पेशेंट 2-2 दिन तक खाना नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, दवाई नहीं मिल रही है। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, तब शायद आपको यकीन आए। मेरे फादर को 16 की रात को 2 बजे उनको वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए, तो हम लोग उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए शालीमार बाग। वहाँ पर डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद हमसे बिना पूछे हमारी कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार के ऑर्डर हैं, उन्होंने उनको लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। 18 तारीख को शाम को करीब 8-9 बजे 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद एम्बुलेंस में उन्हें एडमिशन दिया गया। एडमिशन के बाद अगले दिन तक 12 बजे तक उन्हें कोई खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया। अगले दिन 9 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट मिला। वो शुगर के और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको खाना नहीं मिलता है तो उनका ग्लूकोज लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए आज क्या तारीख है, आज 20 तारीख है और आज सुबह 5 बजे उनका फ़ोन आया है कि वो उनको 102 बुखार है और उनसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है। और उन्होंने फिर भी साथ के लोगों जो वहाँ पे बोर्ड में हैं उनको कहा, नर्सेस को कहा, बट कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर।
ये सातों तस्वीरें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप सवाल उठाएं सिस्टम पे, आप सवाल करें सरकार से और सवाल करें इन भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकारों से और पूछें कि वहाँ की ज़मीनी स्थिति दिखाइए ना, लोग वहाँ रह कैसे रहे। दिल्ली पुलिस का सिपाही खुद पोल खोल रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।